बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारा जनरेटर है वो लोड किस तरह लेता है या लोड पर किस तरह काम करता है। बाज़ लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि जनरेटर के लोड लेने का मतलब क्या है, उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा होता है जनरेटर पर, या कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जनरेटर जिनकी वजह से लोड लेता है। यानी अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है, तो आज हम इस कन्फ्यूजन को इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। शुरू से आखिर तक आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक मिसाल से समझते हैं। एक बच्चा है छोटा, एक उससे थोड़ा बड़ा है और एक जवान लड़का है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हर इंसान की कैपेसिटी होती है कि वो कितना वेट उठा सकता है। मसलन बच्चा जो है वो 5 kg का वेट उठा सकता है, थोड़ा वाला बड़ा वाला जो है वो 10 kg तक का, और जो बड़ा आदमी है वो 20 kg तक का। तो हर इंसान की एक अपनी कैपेसिटी होती है, उसके हिसाब से ही वो वेट उठा सकता है। तो अब हम आ जाते हैं जनरेटर के ऊपर। अच्छा, जब हम जनरेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली समझने वाली जो बात है वो ये है कि यहाँ पर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो जनरेटर है जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। दूसरा वो प्राइम मूवर है जो हमारे जनरेटर को घुमा रहा है। जैसा कि हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में कि जनरेटर को घुमाने के लिए हमें एक पावर चाहिए होती है जिसको हम प्राइम मूवर कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक इंजन ले लिया है। अब ये पेट्रोल का भी हो सकता है, डीजल से चलने वाला भी हो सकता है, गैस से चलने वाला इंजन भी हो सकता है। इसके अलावा कोई स्टीम टरबाइन हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है ऐसी कि जो हमारे जनरेटर को घुमाए। तो जनरेटर को घुमाने के लिए हमें एक सोर्स चाहिए जिसको हम प्राइम मूवर कह रहे हैं, और बिजली पैदा करने के लिए हमें एक सोर्स चाहिए जिसको हम जनरेटर कह रहे हैं। तो अब लोड जो है हमारे पास, लोड हम किसको कहते हैं, जो भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं। मसलन हमारे घर में लाइटिंग, फ़ैन लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, मोटर लगी हुई है, फ्रिज है, एसी, ये सब इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में लोड कहलाता है। तो लोड को मेजर करने के लिए नॉर्मली वाट या किलोवाट का वर्ड यूज़ किया जाता है, या एम्पेयर्स में देखा जाता है। तो ये दो चीज़ें आप जहन में रख लें, किलोवाट, वाट, किलोवाट या एम्पेयर्स। इसके साथ हमारा इंजन जो है उसकी जो पावर होती है वो हॉर्स पावर में ली जाती है। जनरेटर की जो रेटिंग होती है वो केवीए में ली जाती है। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल के लोग अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए हम इन चीज़ों पे अभी डिटेल में नहीं जा रहे। तो बेसिकली जो हमारा लोड है वो कितनी कैपेसिटी का है, मसलन वो कितने किलोवाट का है या वो कितने एम्पेयर का है, उसके हिसाब से देखा जाता है कि हमारे जनरेटर की जो रेटिंग है वो कितनी है। क्या ये लोड ये जनरेटर उठा सकता है। तो अगर हमारा लोड 100 किलोवाट का है और जनरेटर 10 kV है या 10 किलोवाट का है या 5 किलोवाट का है, तो वो कभी भी नहीं उठाएगा। तो ये उसी तरह है जिस तरह हर इंसान की एक अपनी कैपेसिटी होती है, उसी तरह हर जनरेटर की अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो जब भी जनरेटर लिया जाता है वो लोड की कैपेसिटी को देखते हुए उससे थोड़ा बड़ा ही लिया जाता है ताकि वो आराम से उसको बेयर कर सके। तो ये चीज़ क्लियर है। तो हम आगे चलते हैं एक स्टेप। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जनरेटर की नेम प्लेट पर जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं उनमें क्या क्या होता है, केवीए, किलोवाट, पावर फैक्टर, एम्पेयर और वोल्ट। ये हमने जनरेटर की रेटिंग वाली, जनरेटर की नेम प्लेट की रेटिंग की जो डिटेल होती है उस वाली वीडियो में हमने सारी चीज़ें डिटेल से बताई थी। अभी हम जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं आप उसको गौर से समझ लें कि जनरेटर पर जो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उनका मकसद क्या है। मसलन जनरेटर अगर 100 kVA का था तो क्या ये लिखना काफ़ी नहीं था कि ये 100 kVA है, इसमें किलोवाट, इसका पावर फैक्टर, इसके एम्पेयर, इसके वोल्ट। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए लिखी जाती हैं कि ये सारी चीज़ें एक जनरेटर की कैपेसिटी हैं। अब हम एक एग्जांपल के तौर पर इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक 100 kV का जनरेटर मसलन ले लिया है, उसकी 80 किलोवाट उसकी रेटिंग है, पावर फैक्टर उसका 0.8 है, एम्पेयर उसके 144 हैं, वोल्ट उसके 220 हैं, या सिंगल फेज़ में अगर हम लेंगे तो 220 और अगर फेज़ टू फेज़ लेंगे तो 400 हैं। तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका जो लोड है जो आपने इस जनरेटर से चलाना है, जब वो लोड पर ये जनरेटर चले तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो इससे एक्सीड ना करें, यानी केवीए की रेटिंग इससे ऊपर ना जाए, आपका जो लोड हो वो 80 किलोवाट से ऊपर ना हो, आपके जो लोड का पावर फैक्टर हो वो 0.8 के करीब करीब हो, आपके जो लोड एम्पेयर ले रहा हो वो इस एम्पेयर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और जो वोल्टेज हैं वो वही वोल्टेज होने चाहिए आपके लोड के लिए जो आपका जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन करने का मतलब ये होता है कि जनरेटर की कैपेसिटी से एक्सीड नहीं होना चाहिए आपका लोड। तो अब आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एक जनरेटर सेट हमने दिखाया हुआ है। जनरेटर सेट हम कहते हैं कि इंजन और जनरेटर दोनों के मजमूए को, इसको शॉर्ट में हम जेन सेट भी कहते हैं। तो जेन सेट किस तरह काम कर रहा होता है, बेसिकली इंजन जो है वो उसको चलने के लिए एक फ्यूल चाहिए। वो फ्यूल जैसा कि हमने बताया कि कुछ भी हो सकता है, ये फ्यूल गैस भी हो सकती है, ये फ्यूल एयर भी हो सकती है, ये फ्यूल पानी भी हो सकता है, हवा भी, डीजल भी हो सकता है। अब ये फ्यूल जो है वो हमारे इंजन को मिलेगा तो ही इंजन चलेगा, और जब इंजन चलेगा तो हमारा जनरेटर घूमेगा, जब जनरेटर घूमेगा तो ये पावर प्रोड्यूस करेगा। पावर
जैसा कि हमने दिखाया कि केवीए, किलोवाट, पावर फैक्टर, एम्पेयर, वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर पावर की टर्म में आ रही हैं। तो जब ये पावर प्रोड्यूस होगी तो हमारा लोड जो है वो काम करेगा। अब लोड की डिमांड हमारी बढ़ रही है। हम मान लेते हैं कि लोड हमारा इसकी कैपेसिटी के अंदर ही है, लेकिन पहले थोड़ा सा चल रहा था, फिर बढ़ रहा है, फिर मज़ीद बढ़ रहा है। तो क्या उससे कुछ चेंजिंग आ रही है सिस्टम में? तो उससे बिल्कुल चेंजिंग आ रही है। बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता कि लोड जब कम ज़्यादा होता है तो क्या जनरेटर के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है, क्या इंजन के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? तो बिल्कुल पड़ता है। अगर आप मान लें कि यहाँ पर अभी 20% लोड चल रहा है जनरेटर के ऊपर, तो जब इसकी कैपेसिटी का 20% लोड चल रहा होगा तो यहाँ पर फ्यूल भी कम आ रहा होगा उसी हिसाब से, और यहाँ से जो पावर प्रोड्यूस हो रही है वो भी उसी हिसाब से आगे जा रही है। अब लोड की जो है डिमांड वो बढ़ गई, 50% हो गई। अब लोड की डिमांड 50% होने पर क्या चेंजिंग आएगी? यानी हम मान लेते हैं कि हमारा कोई भी सिस्टम में अगर चेंजिंग नहीं आ रही तो क्या होगा कि जैसे ही लोड बढ़ेगा वैसे ही हमारे जनरेटर के वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि एक्साइटेशन बढ़ने, जब लोड की डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ से एक्साइटेशन को भी बढ़ना चाहिए। तो जब एक्साइटेशन बढ़ेगी तो हमारे वोल्टेज मेंटेन रह पाएंगे। तो अगर एक्साइटेशन नहीं बढ़ती तो हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। और इंजन साइड पर क्या होगा, जब लोड की डिमांड बढ़ी थी जनरेटर के ऊपर तो जनरेटर की मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग होना था मज़ीद। तो जब वो स्ट्रॉन्ग होती है तो हमारे इंजन पर लोड आ जाता है, यानी इंजन जो कि जनरेटर को घुमा रहा है अब लोड उस पर आ गया, तो अब इसको मज़ीद फ्यूल चाहिए। यानी लोड बढ़ने से हमारे जनरेटर को और इंजन को दोनों को अपनी एक एक चीज़ में इजाफा करना है। जनरेटर को अपनी एक्साइटेशन बढ़ानी है, इंजन को अपना फ्यूल बढ़ाना है, तो ही ये लोड को मेंटेन कर पाएंगे। ये मिसाल हम आपको एवीआर वाली वीडियो में पहले बता चुके हैं कि जिस तरह एक गाड़ी रोड पर चल रही होती है तो जब वो सीधे रोड पर होती है तो उसकी फ्यूल की डिमांड कुछ और होती है। जब वो रैंप पर चढ़ती है यानी चढ़ाई पर चढ़ती है तो उसकी डिमांड वहाँ पर बढ़ जाती है। यानी वो इंजन उसका ये कहता है कि अब मुझे मज़ीद फ्यूल चाहिए, चूँकि उसको ज़ोर लगाना है चढ़ाई पे चढ़ने के लिए। तो जब तक वो चढ़ाई की मैक्सिमम पर ना आ जाए, अपनी मैक्सिमम रेंज पर ना आ जाए, उसको मज़ीद फ्यूल चाहिए। और जैसे ही वो ऊपर आकर फिर नीचे उतरने लगेगा फिर उसकी फ्यूल की डिमांड कम हो जाएगी। तो यही वजह होती है कि आप जैसे ही रैंप पे गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको एक्सीलेटर बढ़ाना होता है गाड़ी का, और जैसे ही आपकी गाड़ी जो है वो उतरने लगती है नीचे की तरफ तो आप एक्सीलेटर को छोड़ देते हैं और फिर ब्रेक से गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे जनरेटर में और इंजन में दोनों चीज़ें, एक्साइटेशन और फ्यूल, दोनों इसी उसूल पे काम कर रहे हैं। और ये भी हम बता चुके हैं कि इंजन का जो फ्यूल कंट्रोल करने वाली चीज़ है उसको हम गवर्नर कहते हैं या स्पीड कंट्रोलर कहते हैं, और जनरेटर की जो एक्साइटेशन कंट्रोल करने वाली चीज़ है उसको हम एवीआर या वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। तो स्पीड कंट्रोलर इसको इसलिए कह रहे हैं कि बेसिकली फ्यूल के ज़रिए से ही इंजन की स्पीड कंट्रोल होती है। जब लोड आता है तो स्पीड ड्रॉप होती है, इसको मज़ीद फ्यूल चाहिए होता है ताकि इसकी स्पीड अपनी रेटेड वैल्यू को अचीव करके रखे। और इसी तरह जब जनरेटर के ऊपर लोड आता है तो इसकी वाइंडिंग्स में मज़ीद जो है वो मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड होती है, जो कि हमारा एवीआर उसको मज़ीद बढ़ाता है लोड के हिसाब से। तो इसीलिए इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। यहाँ पर हमारे वोल्टेज मेंटेन रखने के लिए एवीआर यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर हमारी स्पीड को मेंटेन करने के लिए गवर्नर या स्पीड कंट्रोलर यूज़ किया जाता है। तो अभी तक की जो सारी गुफ्तगू थी वो हमारी सिंगल जनरेटर के हिसाब से थी। अब हम बात करेंगे मल्टीपल जनरेटर्स के ऊपर, कि जहाँ पर हम बहुत सारे जनरेटर्स को पैरेलल करके एक कॉमन बस बार के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि हमारा लोड जो है वो एक कॉमन बस बार से कनेक्ट रहे और यहाँ पर जनरेटर हमारे लोड उठाते रहें। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो स्पीड कंट्रोल के ज़रिए हम यहाँ पर किलोवाट्स को कंट्रोल करते हैं और एक्साइटेशन के ज़रिए केवीआर को कंट्रोल करते हैं। इस पर भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, वो सारे लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने बहुत आसान करके समझाने की कोशिश की है कि जनरेटर या इंजन के ऊपर लोड का आना उसका क्या मतलब है, वो किस तरह लोड को उठाता है, किस तरह से जो है उसकी स्पीड और वोल्टेज वगैरह, एक्साइटेशन, इन सब का क्या काम होता है। आज की वीडियो में हमने बहुत आसान करके समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन रह गई है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है आज की वीडियो के हवाले से आप ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।